हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरबीआई असिस्टेंट 26 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। उसका ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो सेंटर पे माहौल कैसा था। जैसा कि एडमिट कार्ड पे बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन आपको 3 से 4 ही चीज़ें कैरी करनी है। पहला आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आई.डी. प्रूफ और उसका एक जीरोक्स, साथ में 2 फ़ोटो। और बस ये फ़ोटो जो है एडमिट कार्ड पे आप चिपका के जाइएगा। इसके अलावा जैसे आप अगर पुराना पेपर दिए होंगे, जैसे चेकिंग होती है बस वैसी होती है, और कुछ नया नहीं था। और मार्क्स ज़रूर लेकर जाइएगा। चलिए आइए जानते हैं कि कैसा रहा पेपर, क्या आया था। पेपर बहुत ईजी था। सबसे पहले देखिए इंटरफेस क्या था। इंग्लिश सबसे पहले ओपन हुआ था, उसके बाद मैथ्स था, उसके बाद रीजनिंग था। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी से स्टार्टिंग हुई। आरसी जो था स्टोरी बेस्ड था। कोई डॉक्टर स्मिथ करके थे, वो कुछ थ्योरी पढ़ा रहे थे, उसी से रिलेटेड था। मतलब काफ़ी सिंपल था। उससे 10 से 8 क्वेश्चन जो बने थे, ठीक है, इजी थे। एक सिनोमिन्स भी था, ओवरकम करके, ठीक है। इसके अलावा पैराजम्बल आया था एक। ये जैसे अलग अलग करके आता है वैसा नहीं था। पैराजम्बल था, एक सेंटेंस पूरा दे दिया था स्टोरी टाइप का, और उसी में 5 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ऐसे बताना था। तो दूसरी चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ आरसी में सिर्फ एक ही देखने को मिला, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था। स्पेलिंग के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। और एरर डिटेक्शन में आया था तो इस प्रकार से आया था। जैसे 5 क्वेश्चन थे, उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट जिसे कह सकते हैं, एक क्वेश्चन उस वो था। और बस यही था। इंग्लिश काफ़ी इजी था, ज़्यादा उसमें कोई मतलब कि जैसा सोच रहे थे कि आरसी आता है थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस स्टोरी बेस्ड था। और चलिए अब इसके बाद मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में देखिए 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल था। इसके अलावा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन था एक, बस वही थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी सब इजी थे। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, रॉन्ग नहीं, ये तो मैंने कल ही पूरा मैटर जो है तैयार करके रख लिया था कि ऐसा आ सकता है, ताकि आके जल्दी से आपको एनालिसिस दिया जा सके, क्योंकि फिर आएंगे, फिर टाइपिंग करेंगे, उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, 5 आई थी, जिसमें 3 तो ईजी थी, लेकिन 2 जो है डिफ़िकल्ट थी, थोड़ा कैलकुलेटिव थी। और डीआई की बात की जाए तो डीआई में 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी ट्रिकी थी, काफ़ी घुमा घुमा के पूछा था। अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन आए थे, और लैंग्वेज जो थी वो भी इसकी काफ़ी टफ थी। और बस 2-3 ही क्वेश्चन थे जो इजी थे, आप एक बार में पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे। एक क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तीसरे में आंसर आएगा। और अर्थमेटिक में वही था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट, यही सारी चीज़ें थी जो होता है अर्थमेटिक में। अब चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए एक पज़ल आई थी, सबसे पहले पज़ल से स्टार्ट करते हैं। उसमें मंथ बेस्ड नहीं थी, उसमें बस ये कुछ लोग थे यात्रा पर जाते हैं, टोटल 8 लोग थे, उनको मतलब कि बैठाना था, शेड्यूल करना था। इसके अलावा एक पज़ल और आई थी, सर्कल बेस्ड आई थी, 8 पर्सन थे, ये भी 5 नंबर की थी। ब्लड रिलेशन आया था, और इनक्वालिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे, 3 आए थे। और इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक और एक नंबर वाला था, इसके 3 क्वेश्चन आए थे। एक जो पेयर बनाते हैं वो आया था, और एक जो वर्ड निकाल के पहले का मतलब शुरुआती से चौथा वर्ड फिर लास्ट वर्ड मिला के कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, शब्द बनाया जा सकता है, वो। और एक संख्या दे दी गई थी, उसको बैठाना था। इसके अलावा सिलोजिम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और मिसलेनियस थे 1-2, बस यही सब कुछ था। और पज़ल में बस 3 ही पज़ल देखने को मिली थी। एक रो थी जिसमें 7 लोग थे, वो उत्तर की तरफ देख रहे थे। दूसरा सर्कल में थे, 8 लोग थे, सब केंद्र की तरफ सबका चेहरा था। इसके अलावा एक और पज़ल थी, जिसे जो यात्रा पर जाते हैं उसे शेड्यूल में बैठाना था।
3 पज़ल थी, ब्लड डोनेशन क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, और यही अल्फ़ा न्यूमेरिक का भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। और हाँ, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक का भी था और एक नंबर का भी था, जिसमें 3-3 नंबर नहीं दे देते हैं, 7, 3, 8, उसके बाद 2, 8, 9, फिर पहली संख्या का दूसरे तीसरे का मिलाइए, ये भी था। और ABCDEF और कुछ सिंबल दे देते हैं, ये भी थे। 5-5 नंबर के, 5 या 4 नंबर के थे ये क्वेश्चन। बस यही था, पेपर काफ़ी ईजी था। लेकिन मैथ्स में जो है, आप जब टाइम की अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर लैंग्वेज आपको टफ लगेगी तो अर्थमेटिक तो मत कीजिएगा, नहीं तो उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी आ रहा है, DI ईजी आ रही है, और मिसिंग या रॉन्ग नंबर जो भी सीरीज आएगी आपके में वो ईजी आ रहा है, तो उसको आप पहले कीजिएगा, ठीक है। अर्थमेटिक जो जानते हैं बहुत अच्छा, जिनका एकदम स्ट्रांग है, ये करने के बाद ही उसे देखिएगा, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, बस यही था इंग्लिश में। और कोई क्वेरी होगी आपकी तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का, इसका भी सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया जाएगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे एक ही व्यक्ति 4 एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे पूछ के आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। यही था, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाइए आराम से पेपर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।